हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते होंगे आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो जैसे कि हमने अभी तक सीरीज चलाई 4 नंबर की मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवालों की, तो ये हमारी सेकंड क्लास है। आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो देखिए, हमारा सेकंड क्वेश्चन है बिल्कुल सेम जैसा पहला क्वेश्चन था, बिल्कुल उसी प्रकार की सेम क्वेश्चन दूसरा है। तो आपको इस क्वेश्चन को तो ज़रूर नहीं छोड़ना प्यारे बच्चों। जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इस वर्ष भी ये बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन समझते हैं। क्या है? द्विघात बहुपद 3x² - x - 4 शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य को सात गुणांकों के बीच के संबंध की सततता की जांच कीजिए। बिल्कुल सेम क्वेश्चन, बिल्कुल सेम प्रोसेस जैसे मैंने पहले क्लास में बताया था आपको, वैसे ही इसमें भी करना है। चलते हैं, समझते हैं। ध्यान सुनिएगा हमारी बातों को, तभी आप कर पाएंगे। ठीक है, अभी तक आपने अगर पहली क्लास हमारी नहीं देखी इसकी, तो आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट पर जाकर। 4 नंबर वाले महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्लेलिस्ट बना रखी मैंने, वही क्वेश्चन चल रहा है यहाँ पर। देखो ध्यान से, क्या हो जाएगा। हल देखते हैं ना इसका हम। तो सबसे पहले हम इसका हल लिखेंगे। हल क्या है प्यारे बच्चों? आ जाओ, समझते हैं बातों को ध्यान से। क्या लिखा है? 3x²। क्या लिखा है? 3x² - x माइनस क्या लिख देंगे? 4 लिख देंगे। ठीक है, बराबर क्या ले लेंगे बेटा? 0 ले लेंगे। क्यों? क्योंकि भाई उसने क्या कहा है कि शून्य ज्ञात कीजिए, तो इसलिए बराबर शून्य ज्ञात करने को कह दे तो आप बराबर 0 ले लेंगे। ठीक है, जो इक्वेशन आपको दिया होगा उसके बराबर 0 ले लेंगे। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों? इन दोनों का फैक्टर करेंगे। क्या करेंगे? गुणनखंड। पहले हम AC का मल्टीप्लाई कर लेंगे। वही काम किया था मैंने कि AC का मल्टीप्लाई कर लिया, तो कितना आ जाएगा? 12। 12 का कर लेंगे फैक्टर। तो यहाँ देखो ध्यान से, हम यहाँ करते हैं 12 का फैक्टर। जब 12 का फैक्टर करेंगे कितने से कटेगा? 2 से कट जाएगा, कितना बचेगा? 6 बचेगा। फिर 2 से कट जाएगा, कितना बचेगा? 3। 3 से कट जाएगा तो 1 बचेगा। इसी में आपको ऐसा जोड़ा बनाना है कि जोड़ने घटाने पर B के बराबर, उसी संख्या को मल्टीप्लाई करने पर AC के बराबर। तो जैसा हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों कि यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 दूना 4, 4 - 3। जब 4 - 3 करेंगे तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? 1 आ जाएगा। और इन दोनों का मल्टीप्लाई जब करेंगे 4 × 3 तो कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। ये बात आप समझ रहे हैं ना? घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। B के बराबर, गुणा कर देंगे तो AC के बराबर। तो यहाँ हम लिखेंगे क्या? 3x²। 3x²। यहाँ लिखेंगे माइनस लगा तो माइनस लगा देंगे, जो जो चिन्ह लगा होगा पहले से उसे हम लगा देंगे। उसके बाद हम क्या लिख देंगे? 4 - 3 x - 4 बराबर 0। ओके, फिर उसके बाद क्या कर देंगे प्यारे साथियों? यहाँ हो जाएगा 3x² - 4x और यहाँ प्लस का 3x माइनस का 4 बराबर 0। तो आपको कॉमन लेना है। अब भाई जो कॉमन हो कॉमन ले लेंगे। इन दोनों में क्या कॉमन है? x कॉमन है, तो यहाँ लिख देंगे x। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा? 3x - 4। और यहाँ क्या कॉमन बेटा? जब कुछ कॉमन ना दिखाई दे तो 1 कॉमन होता है। ठीक है, जब कुछ कॉमन ना हो तो कितना कॉमन होगा? 1। तो प्लस का 1 कॉमन ले लेंगे यहाँ पर। तो हम यहाँ प्लस का 1 कॉमन ले, कितना बचेगा? 3x - 4। 1 कॉमन लेंगे मतलब हमने कुछ कॉमन नहीं लिया। 1 लेने का मतलब हुआ कि हमने कुछ कॉमन नहीं लिया। उसके बाद क्या करेंगे फिर? आ जाओ। फिर उसके बाद देखो, दोनों ब्रैकेट में आपका सेम आना चाहिए। मैं ये बार बार जब गुणनखंड करने बैठे हैं आप, तो दो ब्रैकेट मिलते हैं वो सेम होने चाहिए। ठीक है, वो सेम नहीं होंगे तो दिक्कत हो जाएगी। यहाँ देखो सेम है, तो यहाँ x + 1 हो जाएगा और यहाँ 3x - 4 बराबर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। तो उसके बाद क्या करना है हमें कि पहले x + 1 बराबर 0 ले लेंगे, फिर 3x - 4 बराबर 0 ले लेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे? यहाँ पर x + 1 बराबर 0 लेंगे तो कितना आ जाएगा? आपका आ जाएगा x बराबर -1, ये आ जाएगा। ठीक है, ये हुआ। फिर उसके बाद कामा लगा देंगे, 3x - 4 बराबर 0 ले लेंगे। ठीक है, जब ये 0 ले लेंगे तो कितना आ जाएगा? 3x बराबर माइनस, जो माइनस में कितने प्लस में हो जाएगा, तो x बराबर क्या आ जाएगा आपका? 4/3। तो देखो क्या हो जाएगा ये कि आपका जो हमें अल्फा बीटा निकालना है, अल्फा का मान -1 है और बीटा का मान आपका कितना है? बीटा का मान कितना है आपका? बीटा का मान आपका है 4/3। ये हो गया, ये अल्फा का मान हो गया, ये बीटा का मान हो गया। ओके, तो उसके बाद हमें क्या करना है बेटा? फिर उसके बाद हमें यही दो घात बहुपद लिखा है आपका, इसमें से A और B और C का मान निकालना है। कैसे निकालेंगे? आज आप समझते हैं। यहाँ पर कितना लिखा है? 3x²। कितना लिखा है? 3x² - x - 4। तो A बराबर कितना आ जाएगा? 3। A बराबर कितना आ जाएगा? 3। B बराबर कितना आ जाएगा? -1। ठीक है, B बराबर -1, C बराबर -4। ठीक, ओके। तो अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों कि हम मूलों का पहले क्या निकालेंगे? गुणनफल निकालेंगे। क्या निकालेंगे? मूलों का गुणनफल। फिर उसके बाद क्या निकालेंगे? मूलों का योगफल। तो पहले हम निकालते हैं मूलों का योगफल। चलो आ जाओ, यहाँ समझते हैं क्या होता है मूलों का योगफल। मूलों का योगफल, मूलों का योगफल, योगफल।
अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपान ए, माइनस बी अपान ए। तो देखो यहाँ अल्फ़ा का मान कितना है आपका 1 है, माइनस का 1 है तो माइनस का 1 लिख देंगे, और यहाँ क्या है 4/3 है, ठीक है। उसके बाद बी का मान आपका कितना है -1, तो ये माइनस से माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1/3 आ जाएगा, प्लस 1/3 आ जाएगा, बिल्कुल भाई आ जाएगा। चलो अब यहाँ क्या करेंगे, हर बराबर कर लेंगे, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद हम घटाएंगे ना, -3 हो जाएगा, यहाँ पर प्लस का 4 है तो 1/3 आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा 1/3 आ जाएगा। ये आपका देखो इक्वेशन क्या हुआ, बराबर हुआ, तो ये ठीक है, सही है। उसके बाद हम क्या करेंगे, मूलों का गुणनफल निकालेंगे, मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा गुणनफल, अल्फ़ा इंटू बीटा और क्या होता है सी अपान ए, क्या होता है प्यारे बच्चों सी अपान ए। उसके बाद क्या करेंगे कि अल्फ़ा का मान हमारा -1 है और बीटा का मान 4/3 है, बराबर सी का मान कितना है -4 है, तो -4 लिख देंगे, बट्टे में कितना लिखेंगे 3। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 करना 4/3 बराबर -4/3। उम्मीद करते होंगे ये क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। ठीक, बिल्कुल सेम प्रोसेस, ऐसे ही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली 4 नंबर पूछे जाए। कितने अंक में आएंगे बेटा, 4 अंक में, 4 अंक का क्वेश्चन है, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए इस क्वेश्चन को आप छोड़कर मत जाइए, आएगा तो सीधा 4 नंबर आपको देकर जाएगा। कुछ नहीं करना, बस ये प्रोसेस करना जो मैंने अभी तक आपको बताया है, ठीक है। पहले क्या करना, गुणनखंड कर लेना, गुणनखंड करने के बाद अल्फ़ा बीटा का मान निकाल लेना। जब हम गुणनखंड करेंगे तो हमें 2 मान मिलेंगे, 2 मान मिलेंगे क्या, अल्फ़ा बीटा मिलेंगे, तो अल्फ़ा का मान ये हुआ, बीटा का मान ये हुआ। उसके बाद हम यहाँ से इसी द्विघात प्रमेय से ए बी का मान निकालेंगे, ए बराबर ए गुणा कितना 3 है, बी का क्या है -1 है, सी क्या -4। उसके बाद फार्मूला लगा देंगे जो बेसिक लगता है, मूलों का योगफल, शून्य के लिए मूलों का योगफल, गुणांकों के लिए मूलों का गुणनफल, ये लगा देंगे। क्या होता है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b अपान ए। उसके बाद मान रख कर हल कर लेना, आपको हल करने के बाद, ठीक है, हल कर लेना। उसके बाद आपको ये क्या होगा कि आप बोर्ड एग्जाम में अगर ऐसे हल कर देते हैं तो 4 नंबर आपके हाथों में हो जाएंगे। ठीक है, चलते हैं एक वीडियो, नए वीडियो में मिलेंगे, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।